नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों चलिए जौनपुर अनुराग यादव मसले में एक बार बात कर लेते हैं। आज ये कुछ हम जो है जौनपुर अनुराग यादव मामले में कुछ नई खबर और ताज़ा खबर लेकर के आए हैं। खबर ये लेकर के आए हैं कि जिस बात की अनहोनी थी, जिस बात का हम लोगों को डर था कि यह बात कहीं भविष्य में इस तरीके का न हो, अब वही बात फिर शुरू हो रही है। अनुराग यादव मामले को अगर देखा जाए तो करीब करीब 10 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। अब 1-2 महीने यानी जो है दीपावली से जो है 1 साल हो जाएंगे। कानून कार्यवाही की अगर हम बात करें तो जो दरिंदे, जो हत्यारे थे, जो जेल गए थे, उसमें लालता यादव की भी बेल हो गई, तमाम दरोगा भी छूट गए, तमाम लोग जो है छूट गए हैं। 1-2 जो बचे हैं सब छूटे जा रहे हैं। मतलब क्लियर आप यह मान के चलिए कि सब लोग जो है वह छूट ही गए हैं। अब अनुराग यादव के पिता जो है वह फिर अकेले पड़ गए हैं। लेकिन जो आज हम जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, जो आपसे हम आज बताना चाह रहे हैं, ये घटना जो है सोचने को आपको मजबूर कर देगी कि आखिर ऐसा जो है क्यों हो रहा है। कुछ दिन पहले की बात है, अनुराग यादव के पिताजी रामजीत यादव के टेलीफोन पे जो है दरोगा राजेश यादव का जो है फ़ोन आता है और दरोगा राजेश यादव जो है उनसे हाल चाल करता है, उनसे पूछता है कि और आप कैसे हैं, क्या हाल है। अब आप समझिएगा, वही दरोगा राजेश यादव है हत्यारा लालता का बेटा जो दरोगा है, यानी रमेश यादव, राजेश यादव। तो रमेश यादव, राजेश यादव यह टोटल इन्वॉल्व थे। हालांकि राजेश यादव उस समय ड्यूटी में था, उस समय जो है घर पर नहीं था। फिर भी जो है इसका जब चेक किया गया डिटेल तो पता चला कि यह जो है तमाम इन लोगों से बराबर बात कर रहा था और इनके सरेंडर तक जो है यह बात, इसके CDR से जो है यह पकड़ा गया था। यह भी जेल में गया था। उसके बाद हाई कोर्ट ने इसको बेल दे दी थी तो यह छूट गया था। यानी जब अगर आप जान रहे हो कि आप उनके बेटे की आप हत्या किए हो और उसी हत्या के जुर्म में आप जेल हो और आप दोषी हो और उस पर मुकदमा जो है अभी चल रहा है, तो इस पर जो है अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव की हालचाल लेने की क्या जरूरत थी। यानी इस पर जो है जैसे अनुराग यादव के पिता से हालचाल और इस तरीके से बात हुई तो वह जो है परेशान हो गए और परेशान होने के बाद उन्होंने दिमाग में सोचा कि हम क्या करें, कैसे क्या करें। उसके बाद वह परेशान हो गए और काफ़ी सोचने के बाद वह सीधे जो है थाने पहुँचते हैं और थाने पहुंच करके उसके बाद वहाँ जो है यशो के पास बैठते हैं और यशो के पास बैठने के बाद सारी जानकारी, जो वहाँ का जो यशो होता है, उसको सारी जानकारी देते हैं। हालांकि यशो भी इस मामले को लेकर के परेशान हो जाता है। उसको ये लगता है कि जहाँ जिस घर में हत्या हुई है और उस हत्या का आरोप जिसके ऊपर है, और वह लोग फिर अगर फ़ोन लगा करके उसके परिजन से अगर हाल चाल पूछें तो कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़ा हो रहा है। उसके बाद यह लोग क्या करते हैं कि जो है जो दरोगा वहाँ का यशो है वह जो टेलीफोन लगाता है दरोगा राजेश को। दरोगा राजेश को टेलीफोन लगाता है तो राजेश दरोगा जो है दरोगा से बात होती है, यशो से जब बात होती है तो वह बताता है कि गलती से जो है फ़ोन लग गया था। दरअसल कुछ दिन पहले इस नंबर से हमको टेलीफोन आया था। यानी उसके कहने का मतलब ये है कि अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव ने हमको एक बार फ़ोन किया था तो मिस कॉल पड़ा था, तो इसलिए मैंने इस नंबर को वापस किया। अब दरोगा जो पुलिस थी उसने रामजीत यानी अनुराग के पिता से पूछी कि आपने कभी फ़ोन लगाया था। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा आप जो है डिटेल बायोडाटा निकाल लीजिए, चेक कर लीजिए। मैंने कभी किसी को फ़ोन नहीं लगाया और हमारा नंबर, दूसरी बात यह है कि हमारा नंबर इसको मिला कहाँ से, या फिर यह जो हमारा हाल चाल लेने के लिए इसने सुबह सुबह फ़ोन कर दिया। अगर ऐसा है तो हमारा पूरा डिटेल जो है आप पूरा चेक करिए। 7-8 महीने हत्या हुआ है और उसके बाद आप देख लीजिए कि कब हमने जो है मिस कॉल मारा है या कब हमने फ़ोन लगाया है। हालांकि दोस्तों इस बात को लेकर के जो है अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव घबरा गए हैं। उनको ये लगता है कि अब क्या होने वाला है। हालांकि इसके पहले भी वह अपने आप को खतरा महसूस कर रहे थे, बेटियों के लिए खतरा महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये हत्यारे कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो जहाँ एक और लालता की जमानत हो गई, यानी अनुराग यादव का जो मुख्य हत्यारा है जो लालता यादव है उसकी बेल हो गई है, वो बाहर है, तो वहीं दरोगा राजेश यादव भी बाहर हो गया है, रमेश भी बाहर ही आने वाला है। यानी कहने तक पर हत्यारे जहाँ बाहर आ गए हैं, ऐसे में रामजीत यादव यानी अनुराग के पिता के पास इन हत्यारों का टेलीफोन आना और उसके बाद हाल चाल पूछना, यानी कहीं ना कहीं एक जो है गंभीर जो सोचनीय जो बात है, इसका जो है बहुत अजीब दिख रहा है कि आखिर यह लोग अब क्या चाहते हैं, या इस तरीके से ये लोग टेलीफोन करके और उसके बाद जो है हालचाल क्यों कर रहे हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है या उनसे क्या पूछना चाहते थे। तो दोस्तों इस बात को लेकर के जो है अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव काफ़ी परेशान हो गए। हालांकि उन्होंने पुलिस को जो है इन्फॉर्म किया है, पुलिस को उन्होंने जानकारी दी है कि इस तरीके से है। पुलिस ने भी इस मामले को जो है संज्ञान लिया है। पुलिस ने बात करने की भी कोशिश की, पुलिस ने राजेश दरोगा से बात भी की। अब उसमें यह कहा जा रहा है कि रामजीत यादव ने पहले फ़ोन किया था, उसके बाद हमने जो है उनको वापस फ़ोन करके जो है उसके बाद हाल चाल ली है। तो इससे जो है रामजीत यादव यानी अनुराग के पिता जो है वो घबराए हुए हैं।
अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आखिर एक बार हत्या करने के बाद जो है यह हत्यारा परिवार अब क्यों टेलीफोन करके और उनसे हालचाल, यानी अनुराग के पिता रामजीत यादव से क्या हालचाल ले रहा है, जिसके बच्चे का तुमने जो है 17 साल का जो है ताइक्वांडो खिलाड़ी 11वीं कक्षा में पढ़ता था, कुछ भी उसको जानकारी नहीं थी। ज़मीन के मुकदमे के चक्कर में जो है उस बच्चे का गला काट करके तुम लोगों ने हत्या कर दी। आज उसी के पिता को जो है आप फ़ोन करके उसके बाद आप जो है हाल चाल ले रहे हो कि क्या हाल चाल है। तो दोस्तों ये कहाँ तक है, यानी कुछ मानवता का भाई एक वो होता है, एक आदमी होता है कि हम तो इतने गंदे काम किए हैं खुद की हम मुँह दिखाने लायक नहीं हैं दूर दूर तक, तो हमको इस सब से मतलब नहीं है। लेकिन इतने निर्लज्जता और इतने जो है, या जैसा मैं आपको बताया कि आखिर लालता यादव जो है ये कि इतने पैसे वाला या उसकी इतनी दहशत है कि आप बताइए कि उसका जो घर है वह बंजर में है, जीएस ग्राम समाज में उसका मकान 2 तल्ला बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, लेकिन जो है किसी सरकार में जो है शासन प्रशासन में दम नहीं है, कोई माई का लाल अधिकारी नहीं है जो उसको गिरा दे। अब आप समझ सकते हैं कि जिसका इतनी बड़ी धौंस हो तहसीलदार तक और एसडीएम तक धौंस हो, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। उसको तो अभी एक बार समझ में आ गया कि मैंने एक बच्चे की हत्या कर दी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 4-6 महीने में हम सब एकदम फिट हो गए, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब समस्या है तो उस गरीब परिवार को जिसको न्याय दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बड़े बड़े चैलेंज थे, बड़े बड़े तमाम भूपति वहाँ आए, बोले कि मैं कर दूंगा, मैं योगी को कर दूंगा, ये फ़ोन कर दूंगा, फलाना करूँगा, ठिकाना कर दूंगा, सारे पावर गायब, अब सारे चमचे गायब, सारे तांत्रिक गायब। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है, कहीं किसी के साथ घटना जब हो जाती है तो वहाँ मज़ा लेने के लिए और वहाँ जो है अपना फ़ोटो खिंचाने के लिए, वाहवाही करने के लिए तमाम लोग आते हैं। इसी को कहते हैं राजनीति, जिसको आप कहते हैं राजनीति। ऐसा नहीं है कि आज रामजीत यादव के साथ से जो है ऐसा हुआ है तो उसके बाद नहीं है, कल तुम्हारे साथ भी होगा, परसों उसके साथ भी होगा, ये सबके साथ है। ऐसा नहीं है एक बार मेरे साथ हुआ था, आपने खूब हंसे, खूब अरे अरे अच्छा मज़ा आया, खूब फ़ोटो वोटो खिंचवाए, कल तुम्हारे साथ होगा तो हम भी फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये जो विपत्ति है ये सबके ऊपर आती है, दिक्कत सबको होता है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस मामले में, अपनी राय मुझे आप दीजिएगा। और दरोगा और लालता परिवार क्यों फ़ोन कर रहा है, इसके बारे में भी अपने आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।